क्या होता है? पावर रूल। यूवी और यू अपॉन वी से पहले पावर रूल पढ़ा रहा हूँ, मकसद है इसका, क्योंकि यूवी जब करवाऊंगा तो उसके अंदर आप सिंपल यूवी जो होते हैं, सिंपल दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई, तो हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके उसको स्ट्रेट फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो अगर रूट में कोई चीज आ जाए तो उसके लिए पहले पावर रूल का पता होना जरूरी है। और पावर रूल कैसा होता है? हमारे पास अगर एक फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर एन, ठीक है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। तो पावर रूल के तहत इसका अगर डेरिवेटिव लेना होगा तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? पहले पावर उतरी, पावर में से वन माइनस किया, आगे डेरिवेटिव किया विदाउट पावर। इसे देखें हुआ क्या। पावर रूल के अंदर एक फंक्शन था y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर n, ठीक है। पहले पावर उतरी n, ठीक है, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फंक्शन आ गया। जैसा ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पावर में से वन माइनस होगा। आगे डेरिवेटिव होगा विदाउट पावर। विदाउट पावर मीन्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद था। तो मजीद सिंप्लीफाई करके पावर रूल क्या बन जाता है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर n माइनस वन, और आगे इसका डेरिवेटिव हो रहा है तो a तो कोफिशिएंट है, टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स मल्टीप्लाई बाई टू ए एक्स हो गया, और प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो सिर्फ बी बचा, ठीक है। तो ये फॉर्म बन जाती है पावर रूल। अब थोड़ी पावर रूल की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पावर रूल की एग्जांपल करते हैं। y is equal to 3x cube minus 2x square प्लस माइनस वन की पावर 7, ठीक है। और सपोज ये है एग्जाम्पल, क्या करते हैं भाई, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है हमें डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। फाइंड क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइंड करते हैं y is equal to 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस वन की पावर 7, ठीक है। सबसे पहले क्या वो करना था? सोल्यूशन के नीचे सवाल उतार दिया मैंने। नाउ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले पावर उतारी 7 आ गया, पावर आ गई। ब्रैकेट के अंदर की चीज को नहीं छेड़ना, वैसे ही रहने दिया। पावर में से वन माइनस किया, 7 माइनस वन कितना रह गया? 6। आगे क्या करना था? डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो डेरिवेटिव विदाउट पावर बेसिकली इस ब्रैकेट के अंदर की चीज का डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने आके 3 3 सा 9 पावर कम हुई स्क्वायर माइनस 2 2 सा 4 एक पावर कम हुई x। सही है, पहली चीज तो ये हो गई। क्या किया? पावर उतारी, पावर उतर गई 7, पावर में से वन माइनस किया, ब्रैकेट को वैसे ही रहने दिया, अंदर की चीज ब्रैकेट की वैसी रही, सिर्फ और सिर्फ पावर में 7 माइनस वन किया, ठीक है। 7 माइनस वन 6, और फिर आगे जो ब्रैकेट्स किया, आगे जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है वो बेसिकली अंडर ब्रैकेट्स एलिमेंट का डेरिवेटिव ले लिया। 3 3 द 9x स्क्वायर माइनस 2 2 द 4x, माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0।
लेकिन ये सवाल अभी सिंप्लीफाई कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 7 मल्टीप्लाई हो रहा है आगे वाले ब्रैकेट से। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² माइनस 1। इस पे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये 7 9 दा 63 x² माइनस 7 4 दा 28। क्लियर है? मजीद अगर आप चाहें तो इसमें से x कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बस सही है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तो इसको थोड़ा सा वापस से रिव्यू करते हैं क्या किया। हमें एक ब्रैकेट दिया हुआ था, उसके ऊपर कुछ पावर भी थी, उसका कह रहे थे डेरिवेटिव निकालिए। हमने क्या किया फंक्शन का y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² माइनस 7 रेज टू दी पावर 7, उसका डेरिवेटिव निकालना था। ठीक है, हमने किस तरीके से डेरिवेटिव निकाला? सबसे पहले फंक्शन को लिख दिया, फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है जैसा एज इट इज था। उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया तो क्या किया? सबसे पहले पावर उतारी, पावर आ गई, ये आ गई 7, पावर उतारी 7 के ब्रैकेट जैसा का जैसा था वैसा लगा, और पावर में से 1 माइनस किया, 7 माइनस 1 6 बचा। आगे डेरिवेटिव विदाउट पावर 3 3 का 9x² माइनस 2 2 का 4x, ये चीज आई है। फिर 7 इस ब्रैकेट के ऊपर पावर वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो 7 जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता था, 7 को मल्टीप्लाई करा, जरूरत नहीं थी, चाहते तो कराते, चाहते नहीं भी कराते। तो ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। y is equal to cube root of 5x² minus 6x plus 1। क्या मालूम करना है आपको इसके अंदर? फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना है भाई, dy बाई डी एक्स मालूम करना है, डिफरेंशियल फंक्शन मालूम करना है, डिफरेंशियल मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन क्वेश्चन 5x² minus 6x plus 1। सबसे पहले इसको मैंने ब्रैकेट्स फॉर्म में लेके आ गया, y is equal to 5x² minus 6x plus 1 raised to the power 1/। ऐसे ही होता है, इंडेक्स में अगर 3 लिखा हुआ था तो पावर 1/3 हो गई, अगर कुछ नहीं होता तो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 2 होती है। ठीक है, सबसे पहले काम तो ये हो गया। अब डिफरेंशियल करते हैं, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ dy बाय डी एक्स, सबसे पहले पावर उतार ली, पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस किया, 5x² माइनस 6x प्लस 1 1/3 माइनस 1। सही है, आगे डेरिवेटिव विदाउट पावर जो लिया 2 5 का 10x माइनस 6। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो गया? ऊपर रह गया 10x माइनस 6, क्योंकि यहाँ पावर जो आ रही है 1/3 माइनस 1, वो -2/3 बच रही है, नीचे लेके आ जाऊंगा उसको,
5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 की पावर 2/6। ठीक है, देखें इसको जरा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं इसी किस्म की। इसमें मालूम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड वाई डैश। वाई डैश का मतलब भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, सही है। वाई डैश को ही डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन, सवाल डालते हैं सॉल्यूशन के नीचे। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की पावर 5। ठीक है, इसको ब्रैकेट फॉर्म में ले आते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की पावर 1/5। अब सेम डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल वे है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/5। जब भी पावर में आएगी चीज ऐसे ही डेरिवेटिव होगा हमेशा। 1/5 ऐसे उतर गया, ठीक है, पावर उतरी, पावर में से 1 माइनस करेंगे। 2x प्लस 1, 1/5 माइनस 1 माइनस का 4/5। आगे डेरिवेटिव विदाउट पावर, 2 4 जा 8x माइनस 2। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छी सी फॉर्म बना दी मैंने। ऊपर जैसे 8x माइनस 2 है तो 2 को कॉमन लेके 4x माइनस 1, सही है, ये कर दिया। होल डिवाइडेड बाय 5 है डिनोमिनेटर में, और इसको ले गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 4/। पेपर में आपको उस फॉर्म, वो फॉर्म बनानी है जो कि फॉर्म रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। अभी आप सिर्फ मेथड्स पढ़ रहे हैं। पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स और 10 और एग्जांपल्स डिस्कस करी हैं आपके साथ। वो 10 और एग्जांपल्स जो थी वो सिंपल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की थी। सिंपल डेरिवेटिव करते हुए सिंपल इक्वेशंस का, जिसके अंदर हर तरह की कंडीशन से हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म करी और स्ट्रेट लाइन में लेके आया और उसका डेरिवेटिव निकाला। उसके बाद हमने पावर रूल देखना शुरू करा। तो पावर रूल के बाद हम जरा, पावर रूल भी इसमें यूज होता जाएगा फंक्शन। अब हम जरा आते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। एक और एग्जांपल पावर रूल से जाते हैं, फिर एक प्रोडक्ट रूल की तरफ चलते हैं। 3 हो गए। चले प्रोडक्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर भी पावर की प्रैक्टिस होगी। प्रोडक्ट रूल शुरू में मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया था कि पावर रूल से पहले, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में भी पावर रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट जिस फंक्शन के अंदर दो ब्रैकेट्स वगैरह जो चीज मल्टीप्लाई हो सकती है उसे हमेशा सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करा के फिर यूज करते हैं, और जो चीज मल्टीप्लाई नहीं हो सकती
उस फंक्शन को फिर सपोजिशन करते हैं u और v के अंदर। जैसे दो चीजें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती, जैसे एक रूट में और एक सिंपल है x माइनस वन अंडर रेडिकल x माइनस वन, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, u और v है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होता है u डैश v प्लस u v डैश। याद करने का तरीकेकार भी अलग है, आपने u v प्लस u v लिखा, पहले डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस u v का डेरिवेटिव, ये u डैश जो है, लेट u डैश बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u, और v डैश क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये तीन चीजें भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो तीन चीजें अगर ऐसी है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और तीनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मल्टीप्लाई होकर दो चीज में रह जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हमसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऐसा है जो कि u v w में सपोजिशन करनी पड़ गई है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, u v w प्लस u v w प्लस u v w। पहले u का डेरिवेटिव, फिर v का डेरिवेटिव, फिर w का डेरिवेटिव। ठीक है, तो दो दो चीजें हो तो पहले u v प्लस u v, याद करने के लिए भी आसान है, पहले u का डेरिवेटिव v प्लस u v का डेरिवेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इस किस्म का 5x³ माइनस 3x प्लस 2, और आपको एक और फंक्शन दिया हुआ है अंडर रेडिकल 2x प्लस 3। अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते भाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मस्ट है कि आपको प्रोडक्ट रूल का यूज करना है, u v की सपोजिशन करेंगे, करते हैं। ठीक है, जहाँ मल्टीप्लाई हो सक रहे हो वहां पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे। हाँ, u v का लगाओ तब भी आंसर सेम आता है, लेकिन u v का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल मेथड से फौरन से सॉल्व होता है। चलिए देखें एग्जांपल, देखें सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू, कुछ भी पहले लिख सकते हैं और कोई भी पहले यू सपोज कर सकता है। मैं इसको सपोज कर लेता हूँ u है मेरा, v है, लेट u इज इक्वल टू 5x³ माइनस 3x प्लस 2, v इज इक्वल टू, अच्छा 2x प्लस 3 पावर, रूट में था ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, रूट में था 1/2 की फॉर्म में लिख लिया मैंने। ठीक है, u का डेरिवेटिव करेंगे, u का डेरिवेटिव करता हूँ तो u का डेरिवेटिव क्या हुआ, 3 5 15x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का डेरिवेटिव नहीं है, u डैश सॉल्व हो गया। ठीक है, u डैश निकाल लिया मैंने, जरा v डैश देखिएगा। v डैश निकालने के लिए सबसे पहले मुझे v का डेरिवेटिव करने के लिए क्या, पहले मैंने पावर उतारी 1/2, पावर में से 1 माइनस किया, 2x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2 बचा, और आगे डेरिवेटिव विदाउट पावर 2x का डेरिवेटिव 2। सही है, 2x प्लस 3 है, इसका डेरिवेटिव अंदर की चीज का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 तो 2 आया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो v डैश ऊपर क्या रह गया 1, और नीचे पावर को लेके आ गया मैं अंडर रेडिकल 2x प्लस 3।
जब पावर को नीचे लेके आया तो पॉजिटिव 1/2 हो गया, और पॉजिटिव 1/2 को किस में लिख सकता हूं मैं? रेडिकल में लिख सकता हूं। v डैश भी आ गया मेरे पास, u डैश भी आ गया मेरे पास, ठीक है। नाउ हमारे पास u डैश v प्लस u v डैश, जब आप u और v की सपोजिशन करते हैं तो फार्मूला ये होता है। नाउ आपने फंक्शन y को डिफरेंशिएट करना था, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, आपने y को क्या सपोज कर लिया? d ओवर डी एक्स ऑफ u, और v सपोज कर लिया, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू u डैश की वैल्यू, u डैश लिख लिया मैंने 15x² माइनस 3 u डैश v क्या है? 1/अंडर रेडिकल 2x प्लस 3, यही है ना v। तो पावर में लिखा, इस फॉर्म में लिख लिया मैंने, प्लस u क्या था? 5x³ माइनस 3x प्लस 2, और v डैश क्या आया? 1/अंडर रेडिकल 2x प्लस 3, सही है। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करने जाता हूं, तो आप देखें, ये 15x² माइनस 3 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके 5x³ माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 के साथ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो गया 15x² माइनस 3, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट कट जाता है, ठीक है ना, प्लस 5x³ माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 2x प्लस 2, ठीक है भाई। मल्टीप्लीकेशन करा दें, 15 2 का 30 x³ प्लस 15 3 का 45 x² माइनस 3 2 का 6x प्लस माइनस 3 3 का 9, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मैंने मल्टीप्लाई कराए, सही है, ये मल्टीप्लाई हो गए, आगे प्लस 5x³ माइनस 3x प्लस 2, जो चीजें ऐड हो रही हैं उनको कर लेते हैं, 2x प्लस 3। dy बाय dx इज इक्वल टू, x³ वाली देखें, x³ इधर है 30x³ प्लस 5x³ कितना हो गया? 35x³, 45x² एक ही है, प्लस 45x², अच्छा, माइनस का 6x माइनस का 3x कितना आ गया? माइनस का 9x, माइनस 9x हो गया, माइनस 9 प्लस 2 माइनस का 7, सारी टर्म्स यूज हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, 2x प्लस 2 dy बाई dx का इक्वल टू
y किसके बराबर है, डी ओवर डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। u डैश हो गया 2x प्लस 5, v हो गया अंडर रेडिकल x प्लस 1 प्लस u हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और v डैश आ गया 1/2 अंडर रेडिकल x प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। जब मैंने एलसीएम लिया तो ये 2x प्लस 5 और यहाँ रेडिकल रेडिकल से मल्टीप्लाई हुआ खत्म हुआ 2 ये रहा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रेडिकल x प्लस। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये हो गया 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द ये 5x 2x प्लस 5x क्या हो गया 2x प्लस 5x 7x प्लस 2 14x प्लस 2 5 द 10 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रेडिकल x प्लस 1। इसके बाद हम और मजीद 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 5x प्लस 19x प्लस 13 होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रेडिकल x प्लस 1। ये डिवाइड बाय dx का आंसर हो गया। f of x इज इक्वल टू रूट x 9x स्क्वायर माइनस 1। दो तरीके करते हैं इसको, या तो u v से करते हैं या सिंपल तरीके से भी। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। लेट मैंने सपोज किया u x की पावर हाफ v 9x स्क्वायर माइनस 1 तो v डैश आ गया इसका 2 9 18x और u डैश क्या आया भाई पावर उतारी, पावर में से 1 माइनस किया, डेरिवेटिव विदाउट पावर तो पावर उतारी तो 1/2 हो गई। डेरिवेटिव विदाउट पावर किया, पावर में से 1 माइनस किया, माइनस का आप बचा, डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 आया तो इसका डेरिवेटिव निकल के आया 1/2 रूट। ऐसा ही हुआ। इसके बाद हमने वही dy बाई डी एक्स is equal to d over dx of u into v तो फार्मूला होता है u डैश v u डैश 1/2 रूट x v 9x स्क्वायर माइनस 1 प्लस u रूट x और v डैश 18x। एलसीएम ले लिया तो यहाँ तो 9x स्क्वायर माइनस 1 ही रहा। ये 2 रूट x जब जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 तो ऐसे ही गया, रूट x x में चेंज हो गया 18x होल डिवाइडेड बाय मजीद क्या किया 9x सिंप्लीफाई किया 9x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 18 टू द 36 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 रूट एक्स, ये क्या हो गया 36 प्लस 9 45 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रेडिकल क्या आ गया dy बाय dx का आंसर। एक तो ये uv के तरीके से हो गया, ऑल्टरनेटिव मेथड भी देख ले, इसको मल्टीप्लाई करा के कैसे कर लेते हैं। रूट एक्स 9x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन हमें दिया हुआ था रूट एक्स 9x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये रूट एक्स अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होता, जब अंदर किया तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 9x स्क्वायर रूट एक्स, या इसको बेस सेम है, पावर ऐड हो गई 9x स्क्वायर और ये पावर हाफ माइनस रूट एक्स वन जा रूट एक्स या एक्स की पावर हाफ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बेस सेम पावर ऐड हो जाती है 2 प्लस हाफ कितना हो गया, एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी बैठे हुए होते हैं ना, उनके लिए। आप 2 प्लस 1/2 2 टू द 4 प्लस 1 5/1 प्लस एक्स की पावर, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब इसका डेरिवेटिव लिया एक्स की पावर 5/2 का तो पावर उतरी, पावर में से 1 माइनस हुआ, डेरिवेटिव विदाउट पावर हुआ तो वो 1 आ गया, माइनस इधर भी पावर उतरी, पावर में से 1 माइनस हुआ, डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 आ गया, तो इधर क्या हो गया 9 5 45 अपॉन 2 एक्स की पावर, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, 2 अंदर 2 5 माइनस 2 3/2 माइनस 1/2 अंडर रूट। अगर मैं इधर एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आ गया भाई, एलसीएम देखें 45x 3/2 प्लस ये 2 तो दोनों के नीचे है, 2 रूट एक्स एलसीएम आया ना, 2 रूट एक्स एलसीएम आया तो 2 से 2 खत्म हो गया, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय इससे हुआ, तो पावर सेम थी तो पावर ऐड हो गई, 1/2 का रूट ऐड हो गया माइनस 1 और 3 प्लस 1 4/2 2, तो ये हो गया 45x स्क्वायर 1 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट डैश एक्स या dy बाय dx। ऑल्टरनेटिव इस वजह से करा है क्योंकि यू वी के अलावा भी ये सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता था या सर, इस वजह से इसको दोनों तरीके से बता दिया, आप कोई सा भी एक फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी एक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे में मैंने क्या किया, सबसे पहले रूट एक्स बाहर आ रहा था, रूट एक्स को मल्टीप्लाई करा दिया ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा के उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो देखिए आंसर दोनों का सेम ही आया, 45x स्क्वायर माइनस 1 2 रूट एक्स 45x स्क्वायर माइनस 1 2 रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रूल में क्या है, अगर y का फंक्शन u अपॉन v के बराबर होता है, अगर फंक्शन u अपॉन v के बराबर होता है
तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू का डेरिवेटिव v माइनस यू v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ऐसे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है, ठीक है, u अपॉन v का। एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। If y is equal to 5x square minus 6 whole divided by under root x minus find dy by dx। ठीक है, इस किस्म का अगर सवाल है, इस किस्म का अगर सवाल है तो सवाल को फिर हम किस तरीके से करें। हम देखें, ये डिवीजन सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकती, तो हमें ला माला इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम सपोजिशन करेंगे। हमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद लेट सपोजिशन की, लेट u इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6 v इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर। ठीक है, u का डेरिवेटिव लिया, u का डेरिवेटिव 2 5 जा 10x माइनस 6 का डेरिवेटिव v डैश का डेरिवेटिव पावर उतारी, पावर में से 1 माइनस किया, माइनस का हाफ बचा, डेरिवेटिव विदाउट पावर तो ब्रैकेट के अंदर ये 1 हो गया, सही है। तो v का डेरिवेटिव जो सिंप्लीफाई हो क्या आया, वो क्या आ गया, v का डेरिवेटिव आया 1 अपॉन 2 डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर है भाई ये चीज। इसके बाद हमें मालूम क्या करना है, नाउ dy बाई डी एक्स मालूम करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ u अपॉन v की सपोजिशन कर ली है आपने, जो तो होती है u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। u डैश पहले भी बताया था, कल भी बताया था लास्ट क्लास में मैंने, कि u डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ u आपने क्या निकाला है, 10x, v जो सिंपल v लिखा हुआ वो कितना है, अंडर रेडिकल x माइनस 1 माइनस u, u क्या है 5x स्क्वायर माइनस 6 और v का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रेडिकल x माइनस 1। वही अब एलसीएम ले लेंगे, होल डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेंगे, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर v क्या है भाई, x अंडर रेडिकल x माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रेडिकल x माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर न्यूमरेटर में मैं एलसीएम ले लूंगा, जब मैंने एलसीएम लिया तो ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 आके मल्टीप्लाई हुआ, 2 20x मल्टीप्लाई बाय रूट, जब मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों रेडिकल में एक रेडिकल कट हो गया, माइनस 5x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल x माइनस 1। ट्वेंटी एक्स मल्टीप्लाई बाय 20x स्क्वायर माइनस 20x 1 जा 20x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। स्क्वायर से रेडिकल को कट कर दिया,
से क्या आ गया 15x² माइनस 15x² माइनस 20x plus 6 whole divided by x minus 1 ये दिया है dx का आंसर। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ गई? ये बेसिकली मुझे यहाँ उतारनी थी 2x minus 1, ये मैं लिखना भूल गया 2x minus 1, और यहाँ जब ये 2x minus 1 और x माइनस ये x minus 1 अंडर रेडिकल x minus 1 और 2, तो नीचे बच गई, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, हाफ प्लस 1 3/2। अब क्लियर है? हाँ, ये मिसिंग हो गई थी, ये जो न्यूमरेटर वाला एलसीएम था ये कहाँ गायब हो गया था, ये मिसिंग हो गई थी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 की तरफ मूव करते हैं। y is equal to ये करके दिखाइए, करिए इसको। ठीक है भाई, आप लोगों को ये एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल 2 हो गई, हो गई। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 का आंसर बताइए। एग्जाम्पल 3 कीजिए, एग्जाम्पल 2 का आंसर। हाँ भाई, एग्जाम्पल 3 क्या आंसर आया? एग्जाम्पल 3 का आंसर क्या आया? ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। सलमान, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? एग्जाम्पल 3 में हमेशा आंसर आ रहा है डी। एग्जाम्पल 3 हुई। आ जाओ।
वेट करो, 3 बजे क्लास खत्म होगी। अरे भाई 7 मिनट बाकी हैं, फिर 3 बजे। हाँ हाँ, मेरी एक और क्लास है, इसके बाद आ रहा है यहीं पे कहीं और। एग्जाम्पल 4 कीजिए, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 का आंसर निकाला। ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा, सलमान के अलावा क्या सर 3 का ऑप्शन दिखाएं? एग्जाम्पल 3 के ऑप्शन देखें। ठीक ठीक है सलमान, ठीक है। भाई एग्जाम्पल 3 थी, एग्जाम्पल 4। कल हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे। जब उनकी एग्जाम्पल हो जाएगी तो उसके बाद हम पूरे प्योर क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्वोशंट रूल लग रहा होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ क्वोशंट रूल लग रहा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन एक साथ आ रहे होंगे, यू अपॉन वी। तो इन सब की सिंपल तरीके से भी इन सब की साथ साथ प्रैक्टिस होगी। अभी हमारे पास 2 रूल्स और बाकी हैं, 2 फंक्शंस हैं जो कि डिस्कस करने बाकी हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।